Kiss me, infect me with your love and fill me with your poison. Take me, take me. Wanna be a victim, ready for destruction. You're an alien. Your touch is alien. It's supernatural. Extra. अरे ताई, तुम उठ गई। ये तो बहुत अच्छा करा कि तुम उठ गई। तुम यहाँ पर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ताई, यहाँ पर आओ जल्दी से। क्या क्या हुआ दी? आपको मुझसे क्या बात करनी है? क्या कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? हाँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये तुमसे जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। तो बताइए दी, क्या बात है? आप कुछ परेशान लग रहे हो। हाँ ताई, वो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैंने और तुम्हारे जीजा जी ने फैसला कर दिया कि तुम्हारी शादी परसों होगी। हमने लड़का पसंद कर दिया तुम्हारे लिए और तुम बताओ कि तुम शादी करना चाहती हो या फिर नहीं। तुम बताओ, क्या शादी आपने और जीजू ने शादी फिक्स कर दी मेरी? नहीं नहीं ताई, तुम गलत मत समझो। हम तुम्हारे परमिशन के बिना ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। वैसे तो उन्होंने कहा है कि शादी होनी चाहिए क्योंकि उन्हें तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो और वो बहुत अच्छे परिवार है। तुम्हें मॉम डैड का सबका प्यार मिलेगा, पति के साथ साथ, और वो बहुत अच्छी फैमिली है। सच में तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। और मिसेस जॉन तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो तुम्हें बेटी बना के रखेंगी, बहू तो मानेंगी नहीं। हम चाहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा खुश रहो, इसके वजह से हमने इस रिश्ते को हाँ कहा। लेकिन तुम एक बार बताओ, क्या तुम शादी करना चाहती हो? देखो, तुम हमसे कभी भी ऐसा तो नहीं होगा कि तुम हमसे कभी अलग ही नहीं होगी। शादी तो तुम्हें एक दिन करनी ही होगी। दी, मैं तैयार हूँ, मैं शादी करूँगी। लेकिन ताई, तुम इतनी जल्दी मान गई? तुम एक बार सोच लो, समझ लो। तुम्हें फोटो देखनी तो तुम फोटो भी देख सकती हो। देखो, तुम फोटो देख लो। ओके? नहीं, मुझे फोटो नहीं देखनी है। मैं शादी के दिन ही उनको देख लूंगी। और वैसे भी दी, इसमें मेरी परमिशन है, आप ये मत समझिएगा कि मैं आपके और जीजू के दबाव में कर रही हूँ। वैसे भी आप दोनों ने मेरे लिए कितना कुछ करा है। मैं तो आपकी सौतेली बहन हूँ, तब भी आपने मुझे एक कभी भी एहसास होने नहीं दिया है कि मैं आपकी रियल बहन नहीं हूँ। तो आज आप मुझसे कुछ मांग रहे हो और जीजू मुझसे कुछ मांग रहे हैं, तो मैं कैसे मना कर दूँ? मैं शादी के लिए तैयार हूँ। इसके बाद ऐसे करके टाइम स्किप होता है और यहाँ पे प्रियम की शादी का दिन भी आ। मॉम, मैंने शादी कर ली है, बस खत्म। अब मैं घर जा रहा हूँ। ओके, अब आप मुझे जोकेगा बिल्कुल मत। जंगकुक, रुक जा। तू ऐसे कैसे जा सकता है? बिना शादी पूरी कंप्लीट करे तू ऐसे नहीं जा सकता है।
तू चुपचाप से यहीं पर खड़ा रहे। मॉम, शादी कर तो लिए, अब आपको क्या चाहिए? इस डम लड़की से मैंने शादी कर ली, ये क्या आपके लिए बहुत नहीं है? अब क्या बचा हुआ है? शादी तो हो गई ना कंप्लीट, रिंग तो पहना दी मैंने उसे। अच्छा, शादी तो तूने कर ली, रिंग तो तूने पहना ली, अब तू मुझे ये बता, किसका तेरा बाप है या तेरा ससुर? आई नहीं, समझी जी, और तेरे पापा को क्यों लेके आ रही बीच में? किस कर चुपचाप से, किस कौन करेगा? मॉम, किस करना इम्पोर्टेंट नहीं है, और वैसे भी किस शादी में लिखा हुआ है कि किस नहीं करेगा दूल्हा, तो शादी कंप्लीट नहीं होगी। वैसे भी मेरे लिए शादी कंप्लीट हो गई है, किस फेस में नहीं करने वाला इस लड़की को। प्लीज मॉम, प्लीज। वेल, पंडित जी बताइए, क्या शादी में किस करना इम्पोर्टेंट है? अरे नहीं नहीं मालिक, आप किस नहीं करेंगे तब भी चलेगा, आप मत करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ऐसी ही बात मना करा करो। पंडित जी तो अच्छे रहोगे। जी जी। वैसे मिसेस जॉन, कोई बात नहीं, शादी में अगर ग्रूम ने किस नहीं करा तो कोई बात नहीं, इनका तब भी कल्याण हो जाएगा, ठीक है? तो मैं अनाउंस करता हूँ कि आप दोनों अब हस्बैंड वाइफ हैं। लीजिए, अब तो पंडित जी ने भी अनाउंस कर दिया कि अब हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। सो मॉम, अब मैं घर जा रहा हूँ, और प्लीज अब आप मुझे पीछे से टोकेगा रोकेगा मत, मैं तब भी रुकूंगा बिल्कुल भी नहीं, ओके? ऐसे करके टाइम स्किप होता है। अब तेयोंग जॉन मैंशन में पहुंच जाती है। लीजिए मैम, अब हम पहुंच गए आपके और जॉन सर के कमरे में। ये जॉन सर और आपका कमरा है, आप जाइए अंदर, थोड़ी देर के बाद जॉन सर भी आ जाएंगे। ओके ठीक है लिली, थैंक यू सो मच। वाह, सच में ये कमरा क्या उनका है? नहीं, अब तो ये कमरा मेरा भी है। ये कितना ज्यादा खूबसूरत है, सच में उन्हीं की तरह उनका कमरा भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मुझे ये कमरा बहुत पसंद आया। तुम यहाँ पे, यू ब्लडी हेल, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम बताओ, तुम मेरे कमरे में घुसी कैसे? तुम्हें किसने आने दिया मेरे कमरे में? तुम्हें क्या मॉम ने बताया नहीं कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है? लेकिन रुकी रुकी रुकी, एक मिनट रुकी, आप ये क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी तो आप ही बताइए मैं कहाँ रहूंगी? मैं तो आपकी पत्नी हूँ ना, आपकी आज मुझसे शादी हुई है तो यहीं पर तो रहूंगी। ओह माय गॉड, इतनी भोली मत बनो, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मेरे कमरे में रहो। सपनों की दुनिया से बाहर आओ और हकीकत की दुनिया में आ जाओ। तुम्हारी मुझसे शादी हो गई इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने आप को महारानी समझोगी और तुम मुझे अपना पति। मैं इस शादी को नहीं मानता हूँ, तो कान खोल कर सुन लो, तुम मेरी बीवी नहीं हो, तुम्हारा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। तो आप यहाँ से चुपचाप से निकल जाओ, वरना अगर मेरे गुस्से का लेवल और बढ़ा तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार के निकालूंगा। तो अब तुम चुपचाप से सीधे सीधे जाओगी या फिर मैं तुम्हें धक्के मार के तमाशा बना के निकालूं? रुकिए, अगर आप नहीं चाहते हो कि मैं यहाँ नहीं रहूं, तो मैं आपके कमरे में नहीं रहूंगी। मुझे नहीं पता कि आप मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो, आप मुझ पर क्यों भड़क रहे हो। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आप मुझे बताइए, मैं अपनी गलती को सुधारूंगी। मुझे नहीं पता है कि मुझसे क्या गलती हुई है और आप मुझ पर क्यों गुस्सा हो, लेकिन आप जब मुझे बताओगे मेरी गलती तो मैं ठीक कर लूंगी। मैं फिर से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी वो काम। और अगर आपको नहीं चाहिए कि मैं आपके साथ रहूं तो कोई बात नहीं, पर प्लीज आप चिल्लाइए मत, मॉम डैड की नींद खुल जाएगी। वैसे भी वो थक गए होंगे, आप भी सो जाइए, आप भी थक गए होंगे। मैं कोई दूसरे कमरे में रह लूंगी, आप सो जाइए, आपको मेरी वजह से कोई भी परेशानी नहीं होगी।
और अगर आप इस शादी को नहीं मानते तो कोई बात नहीं, मैं आपको कभी भी फोर्स नहीं करूंगी और मेरी वजह से आपको कोई भी परेशानी नहीं होने दूंगी। लेकिन तभी अचानक से जंगकुक का जो गुस्सा है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल में पहुंच जाता है और वो तयोंग के बाल पकड़ लेता है। चुप, एकदम चुप, यू पागल लड़की। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस मीठी मीठी और सॉफ्ट टोन से क्या मैं पिघल जाऊंगा? मैं जान जंगकुक हूँ, मुझे कोई भी इतनी आसानी से पिघला नहीं सकता है। और मुझे पता तुम जैसी लड़कियाँ से पैसों के कारण शादी करती है ना? तुम्हें भी शायद से मेरी प्रॉपर्टी से प्यार है ना? क्या हुआ, बोलती क्यों नहीं है कुछ? क्या हो गया, मुंह में क्या दही जम गई है? और यू नो व्हाट, मैं तुम्हें एक बात ठीक ठीक बता देता हूँ, अगर तुमने कुछ भी मॉम या डैड के सामने कुछ भी अपना मुंह खोला कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करा है, मैंने तुम्हें ये कहा है कि मैं शांति को नहीं मानता हूँ, मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं मानता हूँ, और मैंने तुम्हें जो जो कहा है, अगर वो में से एक बात भी मॉम के कानों तक पहुंची तो फिर देख लेना, तुम्हें मैं उसी दिन मार डालूंगा, ठीक है? इसके बाद इतना सुनाने और कहने के बाद जंगकुक अपने बेड में चले जाता है सोने के लिए, और वहां से ताई भी रोते रोते अपने आंसू पोंछते पोंछते गेस्ट रूम में चली जाती सोने के लिए। और एक और बात बता देते हैं आर्मी, जो जंगकुक का कमरा है वो साउंड प्रूफ है, उसकी जो भी आवाजें बाहर नहीं जाती, इसकी वजह से नामचीन को कोई भी बात पता नहीं। ये कमरा तो सच में कितना गंदा है, मैं यहाँ पर कैसे रहूंगी? यहाँ तो बहुत दूर है। मैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर मैं उन्हें पसंद ही नहीं थी, शादी ही नहीं करनी थी, कोई रिश्ता ही नहीं रखना था बीच में, तो शादी क्यों करी? मेरी जिंदगी क्यों खराब करी? उनकी जिंदगी तो खराब नहीं होगी, क्योंकि किसी को तो पता ही नहीं चलेगा कि अंदर ही अंदर हम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। और अगर मैंने अपना मुंह खोला तो उन्होंने तो मुझे धमकी भी दी कि वो मुझे उसी दिन मार देंगे, है ना? मैं ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ जो अपनी पत्नी को ही मारने की सोच रहा है? मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती हूँ, ना मैं अपनी दी और चीची को बता सकती हूँ और ना ही मॉम डैड को। आखिर अपनी सारी फीलिंग्स मैं किसके साथ शेयर करूँ, किसके साथ? मैं तो इस घर में पूरी की पूरी अकेली हो गई हूँ। जिसके साथ शेयर करनी थी बातें, जिसके साथ दुख सुख बांटना था, उसने तो पहले कह दिया कि वो मुझे अपनी पत्नी नहीं मानता है, कोई रिश्ता नहीं है हमारे बीच में, वो तो शादी को भी नहीं मानते। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि उन्होंने शादी करी तो करी क्यों है मुझसे। उन्होंने ना मुझे कुछ ढंग से बताया और सीधा बस मुझे धमकी दे गई। मैं क्या करूँ? ऐसे ही रोते रोते वहाँ पे धूल मिट्टी में ही उस कमरे में तायंग सो जाती है जमीन में। मॉम, मॉम कहाँ पर हो आप? मॉम, मुझे भूख लग रही है, जल्दी से खाना दो मुझे। आप आ गए? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप यहाँ पे बैठ जाइए, मैंने खाना बना दिया है आपकी पसंद का, आप खाना खा लीजिए। मॉम अभी तक उठी नहीं है, शायद से कल की शादी की थकान की वजह से वो अभी तक उठी नहीं है। आप चिल्ला के उनकी नींद खराब मत कीजिए। आप यहाँ पे बैठ जाइए, मैं आपको खाना सर्व कर देती हूँ। जस्ट शट अप, मुझे तुम्हारे हाथ से कोई खाना वाना नहीं खाना है। मुझे ना तुम्हारे हाथ से कुछ पानी पीना है ना खाना खाना है। अपना खाना अपने पास रखो और तुम्ही को मुबारक तुम्हारा खाना। आप ये क्या कह रहे हो और क्यों कह रहे हो? आपको मुझसे प्रॉब्लम है, इस शादी से प्रॉब्लम है, खाने से क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी मैंने बहुत प्यार से बनाया है, मैंने बहुत प्यार से बनाया आपके लिए, प्लीज खा लीजिए ना। आप मेरी मेहनत को वेस्ट मत कीजिए। और वैसे भी आप इतना ज्यादा काम वाम क्यों करते हैं इस खाने के लिए ना? और अब आपको खाना नसीब हो रहा है तब आप खाना नहीं खा रहे,
उसका निरादर करे। खाने का कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए। मैं आपको बोल रही हूँ ना, मैं आपको बस खाना ही तो दे रही हूँ। और जो शराब, सुबह सुबह भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे भाषण की कोई भी जरूरत नहीं है। अपना भाषण अपने पास रखो और भूलो मत कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मुझे ऐसे बोलने वाली लड़कियां, बीवियां पसंद नहीं है। ठीक है? अपनी जो चोच है ना वो बंद रखो, वरना मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा या कैंची से काट दूंगा। मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ, आप भूले मत। क्या कहा तुमने? जरा फिर से तो कहना। मैंने सिर्फ इतना ही तो कहा है कि मैं आपकी बीवी नहीं हूँ। आपने मुझे कल ही तो बता दी था कि आप ना मुझे अपनी पत्नी मानते हो और आप इस शादी को भी नहीं मानते हो। आप तो शादी करना ही नहीं चाहते थे मेरे साथ, तो मैंने सिर्फ आपको यही कहा कि मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ। और जो आपने मुझे कल बता दिया कि मेरी जगह कहाँ पर है, तो मैं समझ गई हूँ। इसके वजह से आपको कहा कि मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ। और अब आप खाना खा लीजिए, आप बात को बढ़ाइए मत। अगर मॉम ने सुन लिया तो पता नहीं क्या होगा। आप खाना खा लीजिए, मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं। आपको ऑफिस भी जाना होगा। ताई के लिए ये बात कहना जंकुक से बहुत ज्यादा ही पेनफुल थी, बहुत ज्यादा। उसके अंदर से दिल के टुकड़े हो चुके थे पहले से ही। जब जंकुक ने उसे ये कहा कि वो उसे वाइफ नहीं मानता है, वो शादी को ही नहीं मानता है और ना उसे कभी वो हक देगा। लेकिन तब भी हमारी ताई इतनी स्ट्रांग थी, उसने जंकुक के हर एक जवाब का सामना करा। उसने कभी भी किसी को जताने नहीं दिया कि वो और जंकुक अच्छे रिश्ते में नहीं है। उनकी जो रिश्ता बहुत ज्यादा ही बेकार स्टेट में चल रहा है। तुम तुम यहाँ पर आओ मेरे साथ। लेकिन रुकिए तो, कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? मुझे बहुत सारे ढेर सारे काम करने, और मॉम ने देखा तो आप क्या कर रहे हो? चुपचाप से बैठो। जैसा कह रहा हूँ उतना ही करो। ज्यादा अपनी मुंह चलाने की जरूरत नहीं है। चुपचाप से जहाँ ले जा रहा हूँ वहां पर चल लो मेरे साथ। हाँ, तो क्या कह रही थी? मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ, तुम मेरी वाइफ नहीं हो। तुम्हारी इतनी जबान चलने लग गई। ओह माय गॉड, कल तो तुम बड़ी सावित्री बने थे और आज देखो तो तुमने अपने रंग दिखा भी दिए एक दिन में। लेकिन मैंने कुछ भी गलत नहीं करा है। आपने जैसा मुझे कहा मैंने सिर्फ आपको वही बोला है। यू बिच, अपनी औकात भूलो मत कि तुम किसके सामने ये जबान खोल के बात कर रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करने की? तुम्हारा हाल तो ऐसे होना चाहिए या फिर इससे भी बदतर। इसके बाद जंकुक वहां से गुस्से में तेओ को उसी हाल में छोड़ के चले जाता है। टाइम स्किप यहीं पर होता है और यहाँ पे रात के 1 बज जाते हैं। मॉम, मॉम मैं बहुत थक गया हूँ। कहाँ पर हो आप? मुझे भी खाना दो प्लीज। ओह, आ गए महाशय। आइए, ये लीजिए आपका खाना। क्या हुआ मॉम? आज आपने मुझे कुछ सुनाया भी नहीं कि मैं आज इतना लेट पहुंचा हूँ और अभी तक आप सोए क्यों नहीं? 1 बज गया है। और वो कहाँ महारानी, आपकी प्यारी लाडली बहू, उसे खाना नहीं दिया गया? जंकुक, जबान संभाल के बात करो। तुम्हारी बीवी है वो, शादी हो गई तुमसे। और तुम मुझे ये बताओ, उसकी तबीयत कैसे खराब हो गई अचानक से? तुम्हें पता है उसे 104 बुखार है, इतना ज्यादा बुखार है। ना वो ढंग से कुछ खाना खा रही है और बेहोश पड़ी हुई है। वो तो अभी मैं और जिन उसे बुलाने के लिए आए थे तुम्हारे कमरे में, और देखा तो वो बेहोश पड़ी हुई थी जमीन में। तुम ये बताओ, क्या तुम्हारी उससे कोई कहा सुनी हुई है? उसकी हालत ऐसे कैसे हुई, कुछ बताओगे? डैड, आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं कि मैंने उसके साथ कुछ करा है, इस तरह से उसकी तबीयत खराब हो गई, वो बेहोश हो गई। मैं ऑफिस से अभी अभी आ रहा हूँ, मुझे क्या पता उसकी तबीयत कैसे खराब हुई, क्यों खराब हुई। और वैसे भी मुझे लेना देना कुछ भी नहीं है। डॉक्टर को बुला दीजिए, ठीक हो जाएगी कल तक, ठीक है? जंकुक गुस्से में वहां से चले जाता है। जिन,
मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रखा है, वरना अभी तो मेरा हाथ सच में तुम्हारे बेटे के ऊपर उठ ही जाता। ये कैसे बदतमीजी से बात करके गया मुझसे? इसको बिल्कुल तमीज नहीं कि अपने डैड से कैसे बात करनी है। और ये इस लड़के की शादी हमने ताए से करवा के बहुत बड़ी गलती करी। बेचारी वो लड़की सजा भुगत रही है। हमने जो गलती करी बेचारी वो लड़की सजा भुगत रही है। मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है तुम्हारे बेटे पर। चुनी प्लीज शांत हो जाओ। अभी हमें ठंडे दिमाग से सोचना है, उससे करके क्या फायदा। और वैसे भी शंकर पर तो मैं भी बहुत गुस्सा हूँ। पता नहीं से क्या हो गया, तब से शादी हुई है तब से इसका मूड और ज्यादा खराब हो गया है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इन दोनों के रिश्ता ठीक चल भी रहा है या फिर नहीं। लेकिन अभी तो पहले हमें ये सोचना चाहिए कि ताहे का बुखार कैसे ठीक करे। वो ना कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है, तब से बेहोश पड़ी हुई है। ना कोई डॉक्टर इतने रात को आएगा और ना कोई डॉक्टर फोन उठा रहा है। और इस चंपक से तो मैं कोई भी उम्मीद रख ही नहीं सकती कि ये हमारी कोई हेल्प करेगा। बेचारी वो लड़की कितना ज्यादा तड़प रही है और वो दानव कहीं का वहां पे घोड़े बेचकर सो रहा होगा कमरे में। नामचीन बहुत ज्यादा कोशिश करते कि ताय को उठाने की, उसे होश में लाने की, पानी के छींटे भी मारते हैं, लेकिन तब भी वो होश में नहीं आते, अपनी आंखें नहीं खोलती हैं। और नामचीन को यही लग रहा था कि जंगकुक सो गए होंगे, वो भी घोड़े बेच के। और शायद आर्मी आप भी सोच रही होंगे यही सब, लेकिन नहीं। पीछे से खड़े होके जंगकुक भी देख रहे थे। उन्हें भी बहुत कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था ताई की हालत को देख। मॉम, डैड, आप दोनों जाइए, सो जाइए। मैं तायाओं का ध्यान रख लूंगा। वैसे भी बहुत ज्यादा रात हो गई है, 2:30 बज गया है, आपको सोना भी होगा। लेकिन जंगकुक, तू कैसे संभालेगा? तूने कभी किसी को संभाला भी है? नहीं नहीं, तू जा और सो जा। मैं अपनी बेटी का ध्यान रख लूंगी। तू जा और सो जा। नो मॉम, मैंने कहा ना, मैं कर लूंगा। वैसे भी मेरी वाइफ है और वैसे भी मुझे तो उसका ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब कब तक मैं अपनी जिम्मेदारियों से पीछे मुड़ूंगा? एंड आई एम सॉरी डैड, जो भी मैंने आपसे बदतमीजी से बात करी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे अपनी गलती का एहसास है। आप दोनों जाइए और सो जाइए। इसके बाद नामचीन वहाँ से चुपचाप से चले जाते हैं, कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करते जंगकुक से। और यहाँ पे जंगकुक भी बहुत ध्यान रखते ताई, मेघ से कहकर ताई की बॉडी को क्लीन कराते हैं, उन्हें नए कपड़े पहनाते हैं। फिर वो भी जो ठंडे पानी की पट्टी भी करते हैं, उनके सन में रखते हैं और बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं ताई का। और ऐसे ही करके टाइम भी स्किप हो जाता है। समुंदर जितना अपनी आँखों में है पानी, मैं दिल से दिल मुझसे करता है जब तेरी बातें, सावन आने से पहले हो जाती है बरसातें। मुझे माफ कर दो, समझ में नहीं आ रहा किस मुंह से तुमसे माफी मांगूं। तुम तो भी सुन भी नहीं पा रही होगी, तुम तो भी सो रखी हो। लेकिन तब भी मैं तुमसे माफी अभी मांग सकता हूँ, क्योंकि जब तुम उठोगी तब मेरी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि मैं तुमसे फेस टू फेस माफी मांग सकूं। मुझे पता है मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करा है, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मेरी तबीयत तुम्हें पनिशमेंट दी और तुमने कुछ नहीं कहा, सिर्फ रोती गई। मुझे माफ कर दो। मैं जो भी तुम्हारे साथ बुरा बिहेव करा, मैंने तुम पर हाथ भी उठाया, उसके लिए भी मुझे माफ कर। इसके बाद टाइम स्किप होता है, यहाँ पे तायों का बुखार भी थोड़ा ठीक होने लगता है नेक्स्ट मॉर्निंग। हाँ ताय, तुम किचन में? मॉम, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों? तुम्हें तो कमरे में होना चाहिए था। मैंने तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तुम्हें पता है ना तुम्हारी तबीयत कितनी ज्यादा खराब हो गई थी कल रात को, इतना ज्यादा बुखार आ गया था। अगर तुम अभी दोबारा से चक्कर खा के गिर गई तो? नो नो, ओफो मॉम, आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। वैसे भी थैंक यू सो मच, आपने कल रात मेरा कितना ज्यादा ध्यान रखा। जब मुझे किसी और की जरूरत थी, आपने मेरा ध्यान कितना ज्यादा अच्छे से ध्यान रखा। मुझे तो लग रहा था कि मैं अपनी मॉम के साथ हूँ। सच में थैंक यू सो मच मेरा ध्यान रखने के लिए।
और डैड का है, मुझे उनसे भी थैंक यू कहना है। नहीं बेटा, इसमें तो शायद से तुमको मुझको और आयम को थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। इस बार तो पूरा हफ्ता चंक का है, क्योंकि पूरी रात उसने तुम्हारी देखभाल करी। शायद से इसी के वजह से आज तुम ठीक हो। क्या उन्होंने मेरी देखभाल करी? जाना मेरे सवालों का मंजर तू, हाँ मैं सूखा सा सारा समंदर तू, हाँ गुलाबी सी सुर्खी जो दिखती थी, फिर से दिख जे तो जी भर के सांभर लूं, काटी कितनी थी रातें नहीं सोया मैं। मॉम, मेरा खाना दीजिए। और हाँ, तायंग, तुम्हारी तबीयत अब ठीक तो है ना? जी, मेरी तबीयत ठीक है। और थैंक यू सो मच मेरी कल रात देखभाल करने के लिए। अच्छा अच्छा, चलो अब बैठ जाओ। ताए, तुमने मुझको और आरम को तो खाना दिया, लेकिन तुमने जंकुक को सर्व क्यों नहीं करा? जंकुक को भी सर्व करो। अ, क्या उनको? मॉम, वो आप कर दीजिए उनको सर्व। शायद से मॉम आपकी बहू मुझे सर्व नहीं करना चाहती है खाना अपने प्यारे प्यारे कोमल हाथों से। शायद से वो मुझको खाना नहीं देना चाहती। कोई बात नहीं, मेरे हाथ है, मैं अपने हाथों से ही ले लूंगा। ओके, तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे करके टाइम बीत जाता है और यहीं पर 2 हफ्ते भी जॉन मेंशन में बीत जाते हैं। मैम, मैं आपके लिए ये ड्रेस लेके आई हूँ, प्लीज आप इसे पहन लीजिए। आपको पहनने के लिए कहा गया है। आप जल्दी से तैयार होके इसको पहन लीजिए। ओके? क्या ड्रेस? लेकिन ये किसने भेजी है? सेन्योरिटा, जरा बताओ तो ये ड्रेस किसने भेजी है? तुम बताओ तो, तभी तो पहनूंगी। और अचानक से मेरे लिए ड्रेस कौन लाया होगा? आ, तुम बताओ ना, अगर तुम्हें कुछ पता है। मुझे तो कुछ अजीब लग रहा है। नो मैम, अजीब की कोई बात नहीं है, लेकिन आई एम सो सॉरी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि आपके लिए ड्रेस किसने भेजी है। बस मुझे तो यही कहा गया है कि आपको पहनने के लिए कहती हूँ। आप पहन लीजिए ना प्लीज। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं पहन लेती हूँ, तुम्हारा शुक्रिया। अब तुम जा सकती हो। ओके? समझ में नहीं आ रहा किसने भेजी होगी मेरे लिए ड्रेस, और कौन ही भेज सकता है। शायद से जिसका मैं सोच रही हूँ, ये वो तो नहीं है। पक्का मम्मी होगी जिसने इन्होंने मेरे लिए भेजी होगी। कितनी सुंदर ड्रेस भेजी है मॉम ने। मॉम या डैड में से और कौन ही हो सकता है मेरा ख्याल जो रखेगा। सच में बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस है। इनकी चॉइस कितनी ज्यादा अच्छी है। काश इनके बेटे भी इतने ज्यादा ही अच्छे होते। अरे वाह, मेरी बहन तो सच में कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। मैं तो समझ नहीं पाई कि ये वही ताई है जो मेरी बहन है। सच में ताई, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। आज तो शायद से कोई ना कोई तो पागल हो ही जाएगा तुम्हारे इस ब्यूटी में। सही कहा जी मैंने। सच में ताई, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। आज तुम जहाँ जा रही हो वहाँ पे सब कुछ सॉर्ट आउट करके एक नई जिंदगी बिताना, ठीक है? अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करना और उसको माफ कर देना। थैंक यू, लेकिन चीजों आप ये क्या बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे दिमाग में तो गोल गोल जैसे जलेबी की तरह बात घूम रही है। अच्छा, तो मैं अब चलती हूँ। ये यहाँ पर क्या? आ, आप यहाँ पर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? ताई, तुम्हें
आई हूँ। मैं अपनी दिल की फीलिंग्स तुम्हारे साथ बताना चाहता हूँ, कन्फेस करना चाहता हूँ कि आखिर मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे तुम्हारे सामने वो बात कहूँ। मैंने तुम्हें सच में बहुत हर्ट किया था, मुझे माफ कर दो। पहले तो मैं उस सारे बिहेवियर के लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। ये आप क्या कर रहे हो? बस आज मुझे बोलने दो प्लीज। आज तुम चुप रहो और आज मुझे बोलने दो। मैं उन हर गलतियों के लिए तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ जो तुम मुझे पनिशमेंट देना चाहते हो, प्लीज दो। लेकिन प्लीज मेरे लिए अपनी तबीयत मत खराब करो। मेरे लिए तुम इतनी सेक्रीफाइस मत करो, क्योंकि मैं इन सारे सेक्रीफाइसेस को डिजर्व नहीं करता हूँ। तुम मेरे लिए खाना बनाओ, मेरे लिए बीमार पड़ जाओ, मैं नहीं चाहता हूँ। मैं डिजर्व नहीं करता हूँ। बस मैं आज तुम्हें कहना चाहता हूँ कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। तुमने सच में आज जीत गई। तुमने मुझे अपने आप से प्यार करवा दी। आज मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हारा प्यार मेरे लिए सच में सच्चा था। तुम सच में मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो। मैं तुम्हारी परमिशन चाहता हूँ, प्लीज। ये देखो एंगेजमेंट रिंग। हाँ, मैं तुम्हें आज प्रपोज करता हूँ। क्या ताई जॉन जंकुक, तुम क्या मुझे एक्सेप्ट करोगी अपने हस्बैंड के रूप में? क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी, मुझे एक और चांस दोगी? मैं तुम्हारा हस्बैंड बनने के लायक बन जाऊं? प्लीज ताई, मेरी उन सारी गलतियों को क्या तुम माफ करोगी? मुझे फिर से एक चांस दोगी? प्लीज। जरूर मैं आपको दूंगी, क्योंकि मैं भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। थैंक यू सो मच गॉड, आज फाइनली आपने मुझे प्रपोज कर दिया। और फाइनली तुमने मान लिया ताई। ओह माय गॉड, मजे 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 मजे। फाइनली फाइनली, थैंक यू सो मच ताई, यू आर बेस्ट। थैंक यू सो मच, तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया और मुझे एक मौका दे दिया। चलो अंत भला तो सब कुछ भला। वेल कांग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू। हाँ, कांग्रेचुलेशन ताई, कांग्रेचुलेशन जंकुक। लेकिन अगर जंकुक तुमने फिर से मेरी बहन को हर्ट कराना तो फिर देख लेना, मैं तुम्हारे नाक में मुक्का मार दूंगी और खून निकाल दूंगी और अपनी बहन को अपने साथ ले जाऊंगी। अगर तुमने फिर से मेरी बहन को थोड़ा सा भी हर्ट कराना तो फिर नहीं करूंगा दी, बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं आप सबसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं अपनी मॉम की कसम खाता हूँ, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा। ऑफ कोर्स मेरा बेटा राजा बेटा इतना ज्यादा समझदार है। वेल मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगा नहीं था कि तू सच में कर लेगा प्रपोज। मैं भी आज बहुत ज्यादा खुश हूँ जीनू, फाइनली हमारे बच्चे इतने ज्यादा खुश हैं। और शंकर बेटा, मुझे तुम पर प्राउड है कि तुमने जो गलती की थी तुमने उसे सॉरी कहकर तुमने सब कुछ ठीक कर दिया और ताई को फिर से अपनी वाइफ पर स्वीकार कर लिया। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच डैड, बिकॉज आई एम योर सन। ऑफ कोर्स मुझे ऐसा तो करना ही था। लेकिन रुकिए, अभी एक काम बाकी है। क्या? कौन सा काम बाकी है ताई? ओ बेटे की सासू मैया, ताई ये तुमने क्या करा? तुमने अपने पति को भरी समाज में मार दिया। क्या इज्जत रहेगी जंकुक की? ताई ये तुमने क्या करा बेबी? तुमने जंकुक को हमारे सामने क्यों मारा? हाँ? ओफो दीदू, मैंने इन्हें इसलिए मारा क्योंकि इनकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की। इसलिए इनको भी तो थोड़ा सा मजा चिखाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ है तो इक्वालिटी तो मांगती है। और इनकी इतनी हिम्मत कि इन्होंने मुझ पर हाथ उठाया, तो आज मैंने भी इन्हें भरे समाज में इनके ऊपर हाथ उठाया कि फिर ये दोबारा से जरूरत ना करे मुझ पर हाथ उठाने की। थोड़ा सा स्वाद तो उनको भी चखना पड़ेगा कि जब कोई थप्पड़ मारता है तो कैसा लगता है। चुप बैठिए, अपना मुंह बंद रखिए। अगर फिर से और ज्यादा मार नहीं खाना चाहते हो ना तो चुप बैठो, वरना देख लेना बहुत बुरा हाल करूंगी। अरे नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, तो तुम कंटिन्यू करो।
आज पता चला है कि कितना भी बड़ा डेविल हस्बैंड क्यों ना हो, अपनी बीवी से तो सभी डरते हैं। और मेरे प्यारे जूनी, आप भी चलिए चलिए चलिए। सो आर्मी, सही पर हमारी स्टोरी एंड होती है। अरे रुकिए रुकिए, जिसका आपको इस स्टोरी में सबसे ज्यादा इंतजार था वो पार्ट तो देख के जाइए, फिर जाइएगा स्टोरी के बाद। It's been about 120 days, and we're going round and round playing city games. Now you say you slow it down, not right now. Then you wake up and walk away. ये क्या किया मैं बेताब हो गया, तेरे बिना मुझे नहीं जीना, क्या यही प्यार है? बन जाओ तुम मेरे सनम, कैसे हुआ दिल खो गया। सो आर्मीज, हमारी ये क्यूट सी लवली सी टाइकुक वन शॉट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको पसंद आई, मेरी थोड़ी सी भी मेहनत लगी, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।